आज 10 लक्षण पर्व के 5वें दिन की चर्चा है। सत्य की चर्चा है, उन तथ्यों की चर्चा है जिन तथ्यों को हम आज तक जान ही नहीं पाए। हम इतने व्यस्त हो चुके हैं, व्यस्ततम शेड्यूल रहता है ना। कई माताएं कहती हैं आपसे, आप पूरे व्यापार में जब व्यस्त हो जाते हो, सुबह जाते हो, शाम को घर आते हो, तो कई बार पूछती हैं आपको तो घर की चिंता ही नहीं है, क्या हो रहा है घर में आपको पता ही नहीं है। घर में क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहे हैं, आपको कुछ खबर ही नहीं है। आप सुबह जाते हो, शाम को आते हो, सीधा आके सो जाते हो, खाया पिया और सो गए। आपको पता नहीं दिन भर में हुआ क्या और क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। ऐसा आपको सुनाई मिलता ही नहीं था, सुनने मिलता ही नहीं मिलता। आप सुबह से निकले और शाम को घर पहुंचे और डेली रूटीन में ऐसा ही रहे, तो ये माताएं कभी किसी न दिन तो बोल ही देती हैं कि आपको घर की कोई खबर है कि नहीं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, कुछ पता है कि नहीं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। कोई बीमार है, दुखी है, खबर है, कहाँ कुछ हो रहा है, क्या घर में कौन क्या कर रहा है, कुछ खबर है कि नहीं, कुछ सत्य का भान है कि नहीं। कुछ ऐसे हम ऐसे रूटीन में लगे हुए हैं, हमें इस परमार्थ सत्य के बारे में कुछ भान ही नहीं, वास्तव में सत्य है क्या। हम किसी सत्य समझ रहे हैं। सत्य मतलब क्या होता है, सत्य का मतलब क्या है। झूठ नहीं बोलना, ये सत्य मानते हो ना। झूठ नहीं बोलना ये सत्य नहीं है। वस्तु के यथार्थ स्वरूप को समझना, उसका नाम सत्य धर्म है। वस्तु के यथार्थ स्वरूप को 5वें नंबर पर ही सत्य धर्म क्यों रखा, चौथे पे रखते, छठवें पे रखते, 7वें पे रखते। हर धर्म का क्रम है, हर धर्म का क्रम है। कसायों का क्रम है, पहले क्रोध कसाय जाती है, फिर मान जाती है, फिर माया जाती है, फिर लोभ जाती है। चौथे नंबर जब व्यक्ति ध्यान की प्रक्रिया में पहुंचता है ना, तो क्रम से कसायों का नाश होता है, इसलिए क्रम से कसाय रखी। कसाय जब जाएंगी, जब व्यक्ति क्रोध छोड़ेगा, लोभ छोड़ेगा, मान छोड़ेगा, माया छोड़ेगा, तभी उसके अंदर से सत्य निकल पाएगा। वह आशा स्नेह लोभ, चाहे वह हो, चाहे आशा हो किसी प्रकार की, चाहे स्नेह हो या लोभ हो, आदमी सत्य नहीं बोल सकता। जब तक उसे किसी वस्तु का भय होगा, उसके मुख से सत्य नहीं निकल सकता। किसी वस्तु का लोभ होगा प्राप्त करने का, सत्य नहीं निकल सकता। कोई आशा होगी, इच्छा होगी, मान सम्मान की आशा होगी, सत्य नहीं बोल सकता। किसी प्रकार की मायाचारी छल कपट चल रहा हो अंदर में, मन में अलग, वचन में अलग, काय में अलग, सत्य नहीं बोल सकता। सत्य वही बोल पाएगा जो 4 कसाओं से रहित होगा। इसलिए 5वें नंबर पर आचार्य ने देखो तो सबसे ज्यादा जोर अहिंसा पे नहीं दिया, अचौर्याणुव्रत पे भी नहीं दिया, ब्रह्मचर्य व्रत पे भी नहीं दिया, परिग्रह परमाणु व्रत पे भी नहीं दिया। सबसे ज्यादा जोर दिया है सत्य व्रत पे दिया है। गृहस्थों से जब गृहस्थ रहता है व्यक्ति, तब कह रहे हैं सत्य अणुव्रत का पालन करो। मुनि बन गया तो कह रहे हैं सत्य महाव्रत का पालन करो, भाषा समिति का पालन करो, वचन गुप्ती का पालन करो, सत्य धर्म का पालन करो। कितनी प्रकार से वाणी पर लगाम लगाई गई है, क्योंकि जितने भी युद्ध हुए हैं, जितनी भी लड़ाई हुए हैं, झगड़े हुए हैं, सब वाणी के। महाभारत क्यों हुई, महाभारत हुई क्यों, वाणी। अंधों के अंधे ही होते हैं। इतने से शब्द पर पूरी महाभारत रची हुई। द्रौपदी का चीरहरण हो गया, पांडवों को जंगलवास हो गया, लाख के महल में आग लगा दी गई। सिर्फ किस वचन से, अंधों के अंधे होते। आज सत्य धर्म का दिन है। अंतस की वह अनुपम अलौकिक दशा जो जीव को अभी तक समझ नहीं आई है, उसको समझने का दिन है। अखंड ज्ञायक भाव, पर भावों से भिन्न स्वभाव ही तेरा सत्य स्वभाव है। जो जो पर्याय का उदय है, जो जो भव का कर्म का विपाक है, जो जो पर्याय का परिणति है, वह सब अविद्या है, असत्य है, अज्ञान का भाव है। समझना है आज उस परम सत्ता को
जिस सत्ता से आज तक हम वंचित हैं, जिस सत्य से आज तक हम वंचित हैं, सत्य बताना, आप सत्य का जीवन कितना जीते हो? आपका जीवन आपको पता है ना, आप जी रहे हो। आप सत्य का जीवन कितना जीते हो, सत्य का वेदन कितना करते हो? पूरा जीवन असत्य में जी रहे हैं, पूरा जीवन असत्य में जी रहे हैं और ये मान रहे हैं कि यही सत्य है। जीवन जी रहे हैं असत्य का और हम मान रहे हैं यही सत्य है। क्यों? आप क्यों हम तो झूठ किसी से बोलते ही नहीं है, क्योंकि हमने सत्य को वैसे नहीं समझा है ना। झूठ नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलना इसका नाम सत्य है। झूठ नहीं बोलना इसका नाम सत्य धर्म नहीं है। जो वस्तु का सत्य स्वभाव है, सत्य स्वरूप है, उसको जानना इसका नाम सत्य धर्म है। ये जीव अकुशलता को कुशलता स्वीकार कर रहा है। हम बड़े कुशल हैं, तुम जितने कुशल हो उतने ही अकुशल हो। जितनी हम कुशलता समझते हैं, हम ऐसी बात बोलते हैं, देखो किसी को पता भी नहीं चलता हमारी बात का, हम कहाँ से कैसे अपना काम निकाल लेते हैं। हम सबसे ज़्यादा होशियार हैं, तुम सबसे ज़्यादा अकुशल हो। कर्म का बंध सबसे ज़्यादा तुम कर रहे हो, जबकि सत्यार जीवन भूतार जीवन भिन्न है। उस पर लक्ष्य बनाने की आवश्यकता है। आज तक लक्ष्य ही नहीं गया, विचार ही नहीं गया सत्य जानने का। जी रहे हैं पर कभी सोचे नहीं कि वास्तव में जिसके पीछे मैं कर रहा हूं उसके पीछे सत्य क्या है। मैं जिस परिवार के पीछे, जिस घर के पीछे, संपत्ति के पीछे सब कुछ मैं कर रहा हूं, उसके पीछे आखिरी सत्य क्या है। एक दिन भैया जी प्रवचन में बोल रहे थे परसों कि लता मंगेशकर का बोल रहे थे, हाँ, कि जब उसको अस्पताल में भर्ती किया गया तो अंतिम में उसको समझ में आ रहा था कि मैंने इतना सारा बड़ा बंगला बनाए, इतने बड़े बड़े बंगले बनाए, पर आखिरी में सत्य निकला क्या? ये अस्पताल का एक कमरा, 10 बाई 15 का कमरा अस्पताल का, इससे बड़ा क्या ही मिलेगा अस्पताल का कमरा? ज़्यादा 20 बाई 10 का मान लो, इससे बड़ा अस्पताल का कमरा तो नहीं होता ना। कोई इतना बड़ा तो नहीं होगा अस्पताल का एक कमरा, पर्सनल बेड तो कितना ही होगा पंकज? 15-10 कर दे रहे हम तो, तुम 12 बाई 12 में नहीं, हम 15 बाई 10 कर दे, थोड़ा बड़ा दे रहे तुम्हें। पूरे जीवन भर की कमाई के लिए आपको मिला क्या अंत में? 15 बाई 10 का एक कमरा, एक बेड, पहनने के लिए गाउन, वो भी हॉस्पिटल का, घर का नहीं। वो भी घर के जो गहने थे वो भी वहां नहीं चल रहे। घर के इतने अच्छे सुंदर सुंदर वस्त्र थे वो भी वहां नहीं चल रहे। घर के इतने डेवलप के गद्दे थे वो भी वहां नहीं चल रहे। कुछ तो आपका यूज नहीं हो रहा। यही सत्य है। बस पूरी मेहनत का अंतिम सत्य ये है कि आखिरी में 2 गज कफन, 2 गज भूमि, 4 हाथ कफन, वही आपके हिस्से में है। और शमशान का वो स्थान 6 फीट का जहां आपको जलाया जाएगा। ओ सरोज जी खरीद लो, खरीद लो, जितना खरीदना खरीद लो। बेटे से पूछ लेना, सुभाष जी कहाँ गया आजकल? बेटा दिखता नहीं तुम्हारा, बोलो आता नहीं है क्या? उससे पूछ लेना, गोलू से, कि देख इतना बड़ा फार्म हाउस खड़ा किया, इधर का मकान उधर का मकान, 5 तो मकान बना लिए, ये बड़ा सा फार्म हाउस है, इतना बड़ा फार्म हाउस है। इस फार्म हाउस के कौन से कोने में मुझे स्थान देगा? कौन से कोने में मिलेगा? कि कौन से स्थान पर आज सत्य खोज करना है कि मैं इतना सब कुछ कर रहा हूं परिवार के लिए, पूरा दिन रात एक कर दिया, खून पसीना राजेश तुमने बहा दिया, अनिल जी इतना एम्पायर खड़ा कर दिया। ये राजेश ने तो घुनरिया टी स्टेट और बड़ा सा फार्म हाउस बना के रखा है, ये गार्डन वो गार्डन, ये स्थान, तो एक स्थान ये भी बना लेना वहां पर, यहां मेरे संस्कार होंगे। अपने बेटे से पूछ लेना, एक स्थान वो भी बना दे कि कभी मैं चाहूंगा तो कहां लेके जाएगा। इतना बड़ा सेठ कहां जा रहा है?
शमशान घाट पर 6 फीट के स्थान पर लाखों करोड़ों अरबों का एम्पायर है, तब भी उसे ले कहां जाया जा रहा है? किसके लिए? आज सत्य खोज करना किसके लिए? अंतस में बैठकर अंतस की खोज करना है। बाहर की सत्य भाषण, शब्दों का असत्यपना तो बहुत स्थूलपना है। शब्दों से असत्य नहीं बोलना, ये तो बहुत स्थूलपना है। लेकिन भावों में सत्यपना खोजना, भावों से असत्य नहीं बोलना, ये है सत्य धर्म। एक वैज्ञानिक हुआ, वैज्ञानिक, उसने अपने अंतिम उसमें व्याख्यान में लिखा है, अब हमने तो पढ़ा नहीं पर हमारे गुरुजी से सुना है, तो हम तो गुरुजी को प्रमाण मानते हैं। गुरुजी ने कहा तो मतलब गुरुजी ने पढ़ा होगा, और जहां भी पढ़ा होगा, हमको तो पूरा उसका ज्ञान नहीं है। लेकिन हाँ, उन्होंने जब व्याख्यान में कहा था कि एक वैज्ञानिक है, विदेश का वैज्ञानिक है, उसने अपने एक लेख में लिखा कि मैंने ये खोजा, मैंने वो खोजा, मैंने सब कुछ खोजा, लेकिन आज तक उसको नहीं खोज पाया जिसने सबको खोजा। उस खोजनहारे को नहीं खोज पाया जिसने सब खोज की है। उस खोजनहारे की यदि खोज कहीं होगी तो वह भारत में ही हो सकती है। भारत ही एक ऐसा देश है जहां पर उस विद्या को सिखाया जाता है, उस विद्या को बताया जाता है कि खोजनहारे की खोज जहां पर की जाती है वो भारत है। हे प्रभु, अगला भव मुझे जन्म मिले तो भारत में ही मिले, अगला कुल मिले तो मुझे जैन कुल मिले, जहां पर मुझे उस खोजनहारे की खोज मिलती है। ये वो दर्शन है। अध्यात्म की गहराई में प्रवेश करने का ये दर्शन है। जगत के अध्यात्म जहां खत्म होते हैं, वहां पर जैन दर्शन का अध्यात्म प्रारंभ होता है। जगत की जहां पर सत्य की व्याख्या खत्म होती है, वहां से जैन दर्शन की सत्य की व्याख्या प्रारंभ होती है। जिसको लोग सत्य समझ रहे हैं, एक बार निहाल लो उस परम सत्ता को, एक बार समझ लो उस परम सत्य को, जिस सत्य की खोज के लिए अनेक भव व्यतीत हो गए। तीर्थंकर जैसी आत्मा को भी 10-10 भव लग गए उस पुरुषार्थ को प्राप्त करने के लिए। मुनि बने, फिर स्वर्ग गए, फिर आए, फिर मुनि बने, फिर स्वर्ग गए, फिर आए, फिर मुनि बने, फिर स्वर्ग गए। इतना करने के बाद 10 भव में फिर वे पारसनाथ पारस बन पाए। इसलिए आचार्य कह रहे हैं कि भाषा की असत्यपना तो बाद में, पहले भावों के असत्यपने को समझ लो। जब भावों का असत्यपना समझ लिया तो भाषा का असत्यपना समझ में आ जाएगा। यथार्थ बताना, जहां जहां तेरा मन जा रहा है वे सारे के सारे विषय तेरी आत्मा से अत्यंत भिन्न है कि नहीं। आचार्य कह रहे हैं झूठ बोलना तो घोर पाप है, अधिक बोलना भी महापाप है। इसलिए हितम ब्रूयात मितम भूयात, भूयात धर्म कारणम। हित का बोलो, मित का बोलो। मित होता है कम, हित यानी हितकारी होता है, मित यानी कम बोलो। और भूयात धर्म कारणम, धर्म का कार्य हो, जब बोलने की बहुत जरूरत हो तब बोलो, नहीं तो मौन रहो। सबसे बड़ी साधना, सबसे बड़ी तपस्या है कि जानते भी हो, समझते भी हो, बोलने का स्थान भी दिखे, तब भी मौन रहे। यही सबसे बड़ी साधना है, और कोई साधना नहीं। उपवास से बड़ी साधना है। उपवास से बड़ी साधना कौन सी है? जब जानते हो, समझते हो, बोलने का मौका भी हो, बोलने का स्थान भी हो, तब भी मौन रहे। कहते हैं इसका नाम ही मुनि है। निज कल्याण को छोड़कर, निज को छोड़कर जो संपूर्ण बातों से मौन रहे, इसका नाम मुनि है। ये उत्तम सत्य धर्म रेणत्यधारी, ये उत्तम सत्य धर्म रत्नत्रयधारियों का ही होता है। इसे वही पाल पाएगा जो मौन धारण करता है। जो मौन धारण नहीं करता वो कभी भी सत्य धर्म को पाल ही नहीं सकता। वाणी उसी को ही सिद्ध होती है, वाणी उसी की ही बीड़ा बनती है जो मौन, उज्जवल मौन का पालन करता है। आचार्य अमित गति स्वामी महाराज अमित गति श्राप का आचार्य में एक श्लोक लिख रहे हैं, वाणी मनोहरम तस्य सास संदर्भ गर्विता आदि जायते न कीर्ते मौन उज्ज्वला। जो उज्जवल मौन व्रत को धारण करता है, ऐसे व्यक्ति की वाणी
सिद्ध हो जाती है, फिर वो जो शब्द मुख से निकालता है वैसा कार्य हो जाता है। हमारे 64 रिद्धियाँ, उसमें एक रिद्धि है आसी विष, है ना, आसी विष, आसी निर्विष। ऐसी रिद्धि है कि यदि मुनि के मुख से निकल जाए तू मर जा, उसी समय आदमी मर जाएगा। इतनी वचन सिद्धि उनको हो जाती है। वो सिद्ध नहीं करते, वो तो अपनी साधना करते हैं, सिद्धि स्वमेव हो जाती है। आसी विष चढ़ जाए, उसे देख लें तो विष चढ़ जाए उसके शरीर पर, और देख लें तो निर्विष हो जाए। वो ऐसा बोल दे तू मर जा तो मर जाए, और तू जीवित रह जा तो मरता हुआ व्यक्ति भी जीवित हो जाए। ये रिद्धियां 64 रिद्धि में रिद्धि है। ये कैसे प्राप्त हो रही है? कह रहे हैं कि जगत के सब झंझटों से दूर जो हो जाता है और सबसे जो मौन ले लेता है, सत्य का पालन करता है, ऐसे व्यक्ति की वाणी मनोहर हो जाती है, सिद्ध हो जाती है। मौन होना पर मूक मत होना है। दूसरी बात ध्यान रखना, सिद्धि उसी को होगी जो मौन रहता है, सिद्धि उसको नहीं होती जो मूक रहता है। मूक समझते हैं ना, मूक बधिर, बोल नहीं पा रहे, देख नहीं पा रहे, सुन नहीं पा रहे। मूक रहना मौन नहीं है। मूक तो पशु होता है, मूक तो जिसके पास बोलने की सामर्थ्य नहीं होती वो होता है, पर मौन मुनि होता है। मूक और मौन में महान अंतर है। जो बोलना चाहे बोल ना पाए उसका नाम है मूक। बोलना तो चाहे लेकिन बोल ना पाए वो है मूक। और जिसको बोलने की सामर्थ्य मिली है, बोलने का स्थान मिला है, बोलने के लिए भाषा वर्णा मिली है, तब भी जो मौन रहता है उसका नाम है मौन। माताओं, ऐसा मौन मत ले लेना। अब मौन तो ले लिया, अब पूरा काम हूं कर करके हाथ मसल लिए, पैर मसल लिया, सब मसल लिया। नहीं गुस्सा आया तो एक पत्थर मार के फेंक दी। समझ नहीं रहा तो अब क्या, एक आसन होता है ना, एक आसन में बैठ जाते हैं दूर। अब एक आसन ले लिया, मौन से करना है। अब तुम्हें दिख रहा है पापड़ वहां से, अब सामने वाला नहीं पड़ा था पापड़, तो क्या करोगे सुभाष जी? वहां चम्मच रखी थी, वो पापड़ दी ना, पापड़ दी ना। मूक नहीं होना है। पता चल क्या चाहिए, वो सामने वाला क्या चाहिए, क्या चाहिए, ऐसे कर करके पूरा भैया से खा गए। इसलिए आचार्य कह रहे हैं मूक मत होना। मौन लेना, धर्म की व्याख्या को समझो, विश्वास रखना। आचार्य भगवान कहें कोई मन सिद्धि की आवश्यकता ही नहीं है, तन सिद्धि की आवश्यकता ही नहीं है। जो तन मन वचन से मौन ले लेता है उसको वचन सिद्धि स्वतः ही हो जाती है। योगेश्वर सिद्धि के लिए नहीं बैठते, वो स्वात्मोपलब्धि सिद्धि के लिए बैठते हैं, तो जगत की सिद्धियां स्वयं में भी हो जाती हैं। धन्य योगेश्वर जिन्होंने मूक पने का त्याग कर मौन पने को धारण कर लिया है। उसी की साधना इस सत्य धर्म के दिन करना पड़ता है। ये उसी साधना के लिए सत्य धर्म आया है। आज आपका समय हो गया, कल फिर आओगे, पर्या रही तो हम और चर्चा करेंगे आगे अगले धर्म के लिए। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की।